हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम केवीपीआई की प्रेपरेशन जो सीरीज मैंने कंटिन्यू कर रखी है स्टूडेंट, उसकी थर्ड सीरीज में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इस सीरीज के दो पार्ट बनेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को स्टूडेंट देखते हैं ध्यान से, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जहां से अगर मैंने जो स्टडी किया है तो 4 to 5 क्वेश्चन हर ईयर आ रहे हैं। तो ये दो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कौन कौन से टॉपिक पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है वो सब मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको बता रहा हूं। इन टॉपिक्स को आप डिटेल में, इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हमें कुछ, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इनके लिए हमें कुछ रूल स्टडी करने पड़ेंगे। किन किन टॉपिक्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन स्टूडेंट्स कर रखे हैं। आपको ये पांचों टॉपिक डिटेल में पता होने चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को अगर तैयारी करेंगे तो ये फटाफट सोल्व हो जाएंगे। तो मैं क्विक रिवीजन करता हूँ इन 5 टॉपिक्स की, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने पहले नहीं पढ़ा तो वो इसको पढ़ ले। और अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में, तो इसी वीडियो के आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पे आपको इन वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता दूं कि अब बाउ रूल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम अब बाउ का इस्तेमाल करते हैं। अब बाउ क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे करते हैं, लोअर टू हाइयर। पहले लोअर एनर्जी शेल भरे जाएंगे, फिर हाई एनर्जी शेल भरे जाएंगे। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कौन लोअर एनर्जी है कौन हाइयर है? तो उसके लिए N+L रूल आया था, जिसको हम और क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोहर्स-बुरी रूल। इसका क्या रूल है, ये N+L रूल बोलते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं 2s है, तो 2s के लिए अगर n की बात करें तो स्टूडेंट क्या है 2, और s के लिए याद रखना l की वैल्यू क्या होती है 0। अभी क्वांटम नंबर पे आऊंगा, जिन बच्चों को नहीं आता तो वो बाद में सीख लेंगे कैसे करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो 2s के लिए N+L क्या हो गया 2। इसी तरह मान लो मैं कह रहा हूं 2p, तो 2p में n की वैल्यू क्या है 2 और l की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो अब मेरे से कोई पूछे कि 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज्यादा है स्टूडेंट, तो आप क्या कहेंगे 2s और 2p में से 2p की एनर्जी क्या है ज्यादा है। क्यों 2p की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसकी N+L की वैल्यू ज्यादा है। तो हाइयर इज द वैल्यू ऑफ N+L, हाइयर इज द एनर्जी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ, काफी बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ पे जगह नहीं कि मैं आपको मेंशन कर सकता। तो उसमें क्या आता है स्टूडेंट, कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको इस टाइप की वैल्यू दे देंगे, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +1/2, इस टाइप की वैल्यू दे देंगे आपको, और कहेंगे ये बताइए, इस टाइप के आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे बताइए कि कौन से क्वांटम नंबर में, यानी कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा स्टूडेंट रूल है, जैसे यहाँ पे देखिए हम 4 + 1 5 हो रहा है, यहाँ 5 + 1 6 हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। कई बार क्या हो जाता है कि सेम N+L की वैल्यू आ जाती है। सपोज करिए मेरे पास 3s है और 2p है, तो 3s में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, टोटल हो गया 3। और 2p में बात करें, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, टोटल क्या हो गया 3। तो ऐसा भी हो जाता है कि N+L की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तब किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ n, हाइयर इज द एनर्जी। तो ये बोहर्स-बुरी रूल होता है, जिसके बेस पे अब बाउ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया वो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डिटेल चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपको याद रखने वाली बात बस इतनी है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d के बाद 4s 4p 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए 4d, फिर 5s 5p एंड सो। केवीपीआई के अंदर जनरली मैंने देखा है जो स्टूडेंट 10 से +1 में जा रहे हैं, एस से स्ट्रीम का क्योंकि पेपर है, तो 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया गया। तो यहां तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहां तक ध्यान से देखिए बेटा, एस में याद रखना है आपने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी में कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10, और एफ में कितने आते हैं 14।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो यहां तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं स्टूडेंट। उसके बाद याद रखना इलेक्ट्रॉन पहले जाता है s में, फिर जाता है 3d में। ऐसा क्यों है, इसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी डिटेल के लिए, मगर ये याद रखना पहले आपने s में इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर 3d में, उसके बाद 4p, फिर वही वाली बात, फिर 5s, फिर 4d। तो इस तरह किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा स्टूडेंट, आप अगर देखें तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज। इसके 4 ऑप्शन बना रखे हैं स्टूडेंट। तो सिलिकॉन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, ठीक है। अब 14 को यहाँ भरना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 2, 2 4, 2 6, 10, 2 12 और 2 16। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 4 ऑप्शन में जिसमें ये दे रखा है वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, यानी आपके उसमें देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, उन्होंने क्या कर रखा है, एक ऑप्शन में क्या कर दिया 3p4 कर दिया, ठीक है, तो जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना। इस तरह से आगे पीछे करके कुछ गलत कर देंगे। s में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर देंगे, x में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, p में 6 आएंगे, d में 10 आएंगे और f में 14 आएंगे। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़े आराम से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ अबव प्रिंसिपल, और n+l रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वांटम नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट हम। क्वांटम नंबर क्या है, मैं आपको क्यों रिवीजन करा रहा हूं, ये ध्यान रखें स्टूडेंट। जो बच्चे चाहते हैं डिटेल में, उसके लिए आपको आई बटन से कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्वांटम नंबर पे 25 मिनट्स की कम से कम वीडियो है। तो यहाँ पे हम उतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि ये KUPI की प्रेपरेशन के लिए चल रहा है। फिर भी मैं आपको रिकॉल कराया तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, और फिर हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर हमारा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एंगुलर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। अब इनको कैसे स्टडी करते हैं वो थोड़ा करते हैं। एन की वैल्यू याद रखना, एन हमें क्या बताता है ऑर्बिट के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ऑर्बिट के बारे में एन बताता है। ऑर्बिट को ही हम शेल बोलते हैं। एल हमें सबशेल के बारे में बताता है, एल हमें क्या बताता है सबशेल के बारे में। एम हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ध्यान रखना कितनी ओरिएंटेशन हो रही है। ऑर्बिटल की बात करें या कोई कहे ओरिएंटेशन के लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। क्लियर है बच्चों। तो अब हम बात करें एन की वैल्यू ऑर्बिट। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की बात करें। एल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, याद रखना कहां से कहां लाई करती है 0 to n-1 के बीच में लाई करती है। एल की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है 0 to n-1। अगर एल की वैल्यू स्टूडेंट याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ध्यान से नोट करना है कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सबशेल है। क्या है एस सबशेल है। 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F और 4 है तो G। ये पर्टिकुलर सबशेल हमारे चलते रहते हैं। तो L की वैल्यू डिपेंड करती है 0 to n-1। M हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। M की वैल्यू लाई करती है -L to 0 और 0 to +L। जितनी M की वैल्यू आती है स्टूडेंट, उतनी ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन करता है और उतने ही ऑर्बिटल किसी भी एटम के अंदर क्या करते हैं लाई करते हैं। जितनी ओरिएंटेशन होती है पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। एमएस की बात करें, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है रोटेशन करता है। तो ये हमारे 4 क्वांटम नंबर हैं विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो क्या होगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो एल की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 0 होगी। तो 0 का मतलब क्या हो गया, कौन सा, देखिए 1, और एल की वैल्यू अगर 0 है तो क्या s, तो हमारा पहला शेल पहला हमारा जो हम बनाते हैं ऑर्बिटल वो क्या बन गया 1s। अब इसके अंदर
ऑर्बिटल की बात करें, m की वैल्यू क्या होगी 0। m की वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं कि m कुछ भी नहीं है, m की वैल्यू 0 का मतलब है इट हैज वन वैल्यू, इट हैज वन ओरिएंटेशन, इट मींस इट हैज वन ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसके पास वन ऑर्बिटल है। आप सबको पता है स्टूडेंट, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो एक ही ऑर्बिटल है तो इसलिए क्या होता है 1s2 होता है। और अगर स्पिन की बात करें, एक ऑर्बिटल में हमेशा या तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या कहते हैं +-1/2। इसी तरह अगर सेकंड ऑर्बिट पे हम जाते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कौन कौन से सबशेल लाई करेंगे, देखिए 0 और 1। 0 और 1 क्यों आ गया, 0 से n-1, n की वैल्यू 2 पुट की तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2s, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2p। इसीलिए सेकंड ऑर्बिट में 2s और 2p सबशेल लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए s के लिए m की वैल्यू क्या होगी 0, यानी एक ही ऑर्बिटल है 1 2s2, मगर p के लिए l क्या है 1, और यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1 0 +1। कितनी वैल्यू आ गई 3 वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब तीन ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं n की वैल्यू 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा 0 1 2। 0 1 2 का मतलब 3s 3p और 3d। अभी आपने किया है s के लिए m की वैल्यू क्या होगी 0, p के लिए -1 0 +1, और d के लिए m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो हमारे पास d के 5 ऑर्बिटल आ गए 10 6 2। इसी तरह जब आप 4 के लिए करेंगे तो वहां पे हमारे पास 4s2 4p6 4d10 और 4f14 आ जाएगा। तो ये क्वांटम नंबर मैंने क्विक रिवीजन आपको कराए हैं। अब इसी के बेस पे जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसीलिए अगर किसी ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर को अगर हम स्टडी करें तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक और एंगुलर, मगर स्पिन क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। इसलिए ये भी कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में नो 2 इलेक्ट्रॉन शो फोर सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कभी शो नहीं कर सकता। तो 2 डेफिनेशन है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। फिर आता है हंस रूल। हंस रूल क्या कहता है, जैसे p के मेरे स्टूडेंट आपको पता है p के मेरे पास 3 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये हंस रूल के ऊपर अभी ये सारा क्वेश्चन आया है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास 2p3 है और मेरे पास p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करूंगा 1 2 3। एक तरीका ये हो सकता है, एक में क्या कहूंगा नहीं जी मैं सबको एक एक दे देता हूं, तो कौन सा सही है, हंस रूल कहता है ये सही है और ये क्या है गलत है। तो क्या कहता है हंस रूल की, जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, जब 2p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, उनके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो हम क्या करते हैं, याद रखना पहले हम सबको इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब सारे ऑर्बिटल भर जाते हैं फिर हम पेयरिंग करते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए मेरे पास 2p4 है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन कहां आएगा यहाँ पे। तो पेयरिंग तब होगी जब सारे ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद ही हमने पेयरिंग करनी है। हम डायरेक्ट पेयरिंग नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि 2p4 है और मेरे पास 3 ऑर्बिटल है p के, मैं कहूंगा 1 2 3 4, ये क्या है गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो अब यहाँ पे देखिए हंस रूल के ऊपर जो क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, विच ओबे हंस रूल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। हम अगर कार्बन की बात करें, कार्बन क्या होता है 6, 1s2 2s2 2p2, क्लियर है। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2, फिर 2s2 और 2p2। अब 3 ऑर्बिटल है, हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हंस रूल भी यही कहता है, यानी ये हमारा क्या है करेक्ट है। अब अगले में देखें 1s2 2s2 कोई दिक्कत नहीं, मगर यहां पे बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है अपवर्ड और एक क्या जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहां पे इनकी जब टोटल स्पिनिंग निकालते हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है स्टूडेंट, एक रूल ये भी थोड़ा सीख लो। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि मान लो मेरे पास 2p2 है तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये डाला एक ये डाला। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये भी गलत है। वो कहता है क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्पिन क्या आ जाएगी, इसकी +1/2 इसकी -1/2, ये 0 हो जाएगा। मगर अगर इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह करता हूं
ऐसे, तो मेरी टोटल स्पिन क्या आएगी, +1/2 +1/2, ये 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला अलग होता है, 2s+1 होता है मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 आती है और इस केस में मल्टीप्लिसिटी 3 आती है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर, तो हमें देखना होता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए, तभी आपका हंड्स रूल पूरी तरह क्या होता है, ओबे होता है। आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन तो हम फिलिंग कर रहे हैं तो सही है, नहीं, यहाँ पे इसकी स्पिन गलत होने से भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्या है, रॉन्ग, नहीं पॉसिबल। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 1s2 तो ठीक है, अब 2s2 में एक ही इलेक्ट्रॉन डाला और उसको जंप करा दिया p में, दैट इज अगेन रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अबव। अबव कहते हैं पहले लोअर एनर्जी शेल भरे जाएंगे फिर हाइयर पे जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं जहां पे आप बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वांटम नंबर के ऊपर दे रखा है, जगह कम होने के कारण स्टूडेंट्स मैंने क्या है कि सारे ऑप्शंस मेंशन नहीं किए हैं, मगर आप उनको करेक्ट ऑप्शन को मैंने दिखा रखा है। जैसे द सेट ऑफ NLM दैट इज नॉट अलाउड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। वो कहता है हाइड्रोजन एटम है उसके लिए कौन सा सेट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या ये पॉसिबल है, तो मैंने आंसर ही नोट कर रखा है। उसमें एक ऑप्शन ये दे रखा है n=2 l=2। अब याद रखना कभी भी l और n की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि l की वैल्यू मैंने आपको क्या समझाई है, 0 to n-1, हमेशा l n से कम होगा। कभी भी n और l आपको सेम दिख रहे हैं तो वो क्वांटम नंबर अलाउड नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी जितने दे रखे वो इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे सारे क्या होंगे, सही होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन, ये क्वेश्चन 2 साल लगातार आया हुआ है अलग अलग पैटर्न से। मैंने खाली यहाँ पे आपको टेक्निक बताने के लिए क्वेश्चन नोट किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को अच्छी तरह सीख लेंगे। ये क्वेश्चन 2 तरीके से है कि हाइड्रोजन दे रखा है, लिथियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, पोटाशियम दे रखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19। अब वो कह रहा है कि इन चारों एटम के अंदर जो है 2s ऑर्बिटल की एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो याद रखना ये रूल, चाहे नोट कर लीजिए कि हाइयर इज द एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी जो 2s की एनर्जी है स्टूडेंट वो क्या होगी, लेस होगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि इन चारों में से 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो हाइड्रोजन की, फिर लिथियम, फिर सोडियम और पोटाशियम की हमेशा क्या कम होगी। तो जिसका भी ये तो ये एक्चुअल में नंबर लगे हुए हैं क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मान लो ये आगे पीछे भी होते हैं तो आपने क्या करना था, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है यानी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज्यादा लगती है और उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी H की, फिर लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटाशियम की। 2 बार केवीपीआई में सेम क्वेश्चन, पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे ये दे दिया, अगले एक सेट में क्या कर रखा है, ऐसे आपको पैटर्न बना के दे दिया कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं आज के टॉपिक का, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन फील्ड इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 3 बार क्वेश्चन केवीपीआई में आ चुके हैं स्टूडेंट, और ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे एक में ही मेंशन कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा। तो हमें पता है 4th ऑर्बिट में फार्मूला क्या होता है, 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 यहां पुट कर दीजिए, 2 × 4 का स्क्वायर, तो 32 इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में लाई करेंगे। अगले सेट में क्या आ गया, अगले साल में क्वेश्चन क्या आ गया, n=3 दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, n=3 दे दिया तो 2 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन आ जाएगा। जो भी ऑप्शन 4 दे रखे उनमें से आप करेक्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट ईयर में क्या कर रखा है, l=4 दे दिया। अब l=4 दे दिया, अब l=4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अब ये l=4 दे रखा है तो उसमें पूछा गया है कि इस सबशेल में कितने ज्यादा, l की वैल्यू 4 का मतलब इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे ऑर्बिटल वर्ड आ गया, बाकी में क्या था, ऑर्बिट था। तो ऑर्बिटल की बात करें तो हमें पता है फार्मूला, जैसे n की वैल्यू 4 है तो फार्मूला क्या होता है, 2l+1। तो ये क्या हो गया, ये ऑर्बिटल का फार्मूला मैंने लिख दिया। चलो ऑर्बिटल क्या होता है,
2 × 4+1 यानी 9 ऑर्बिटल आएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फार्मूला होता है 2 × 2l+1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या आएगा 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कभी आपको अगर L की वैल्यू दे रखी है, ऑर्बिटल निकालने को कह रहे हैं, तो जनरल फार्मूला क्या है 2l+1, और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालने को कह रहे हैं तो जितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितने ऑर्बिटल आपको आ रहे हैं उसमें डबल कर दीजिए, उतने आपके क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने ये 5-6 टॉपिक के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट केयूपीआई के क्वेश्चन थे वो सब आपको मैंने डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जहां पे भी आपको डाउट लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें। इसका जो रिमेनिंग पार्ट अभी रह गया, जैसे हेजनबर्ग, डी ब्रोगली, बोहर्स के न्यूमेरिकल जो उनसे हैं रेडियस, एनर्जी, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, उनको मैं नेक्स्ट इसी सीरीज के सेकंड पार्ट में सोल्व करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।